आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th स्टैंडर्ड की वर्कशीट नंबर 19 और हमारी ये वर्कशीट सोशल साइंस की है। और आपको याद ही है हम अब तक एयर के बारे में काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आज हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप सामने जो पिक्चर्स दी गई हैं इन्हें देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अम्ब्रेला ब्लो कर रहा है, उड़ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ बाल उड़ रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी धूल उड़ रही है, जिससे पता चल रहा है कि काफी तेज हवा है या फिर यहाँ पर स्टॉर्म या तूफान जिसे हम बोलते हैं वो आया है। ये उड़ते हुए कपड़े और उड़ते हुए पौधों के पत्ते, पेड़ के पत्ते, फूल, ये सब हमें क्या दिखा रहे हैं? इसमें कॉमन बात क्या है? इसमें कॉमन है एयर। इन सभी जगहों पर एयर है और सिर्फ एयर नहीं, ऐसी एयर जिसकी स्पीड काफी अच्छी है, तेज हवा से बहती हुई, तेज गति से बहती हुई हवा। तो फिलहाल अगर हमसे बात की जाए कि एयर की, जब हम बात करें जिसे हम कहते हैं विंड, तो जब एयर में हम कहते हैं हमारे आसपास एयर मौजूद है, अगर हम कमरे में बैठे हैं तो वहां पर हमें तेज हवा तो नहीं लगती, लेकिन उस वक्त भी जब हम तेज हवा महसूस नहीं कर रहे हैं तब भी हम ये कहते हैं कि हमारे आसपास हवा है, एयर, हमारे सराउंडिंग्स में एयर हर वक्त रहती है और उसी एयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये जो एयर है इसको विंड कब कहते हैं? इसको विंड तब कहते हैं जब ये एयर मोशन में आ जाती है। मोशन मतलब स्पीड में आ जाती है और मूवमेंट जिसे कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसकी डेफिनेशन होती है द मूवमेंट of the air from high pressure area to low pressure area is called wind. low pressure area और high pressure area, इसको आप बहुत अच्छे से समझकर चलें और ये मैं आपको पहले भी बताती रही हूँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हाई प्रेशर का मतलब होता है जब ऐसी जगह सूरज की रोशनी जहां पर कम पड़ती है या तेज नहीं होती, सूरज की रोशनी हल्की होती है, जहां सूरज की रोशनी यानी कि सनलाइट जिस अर्थ के जिस एरिया में सनलाइट कम पहुंचती है या हल्की होती है, उन एरियाज में एयर या विंड गर्म नहीं होती, हॉट नहीं होती, वो कोल्ड रहती है। तो वहां पे ठंडी हवाएं चलती हैं, कोल्ड एयर रहती है, कोल्ड विंड रहती है। जब विंड कोल्ड होती है तो उसके अंदर वजन होता है, वेट होता है, जिसकी वजह से वो अर्थ के बहुत पास रहती है और पास होने के साथ साथ अर्थ के ऊपर प्रेशर बनाती है। क्योंकि जब आप ऊपर वाली पिक्चर्स देख रहे हैं तो उड़ना प्रेशर की ही वजह से, एयर में प्रेशर होता है, उसी प्रेशर की वजह से ये सब चीजें उड़ रही हैं। और मैंने आपको बताया था कि जिन एरियाज में सनलाइट ज्यादा पड़ती है, तेज पड़ती है, वो हॉट एरिया होते हैं, तो वहां की जो विंड होती है वो हॉट हो जाती है। और आप जानते हैं अगर विंड हॉट हो जाएगी तो वो ऊपर की तरफ उठेगी और जैसे ही वो अपर साइड जाएगी, जितना ऊपर जाएगी वो अर्थ से दूर हो जाएगी। जब वो अर्थ से दूर हो जाएगी तो लो प्रेशर क्रिएट करेगी, यानी कि प्रेशर नहीं बना पाएगी या कम प्रेशर बनाएगी। तो अब आपको याद रखना है, कोल्ड विंड मतलब हाई प्रेशर, हॉट विंड मतलब लो प्रेशर। ये एकदम अच्छे से क्लियर से याद रखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका इसी पर बेस्ड है। कोल्ड एयर इज इक्वल टू हाई प्रेशर और साथ में हॉट एयर इज इक्वल टू लो प्रेशर। यही सारी कहानी है। तो यहां पर दी हुई है हमारी विंड की डेफिनेशन कि जब एयर में मूवमेंट आ जाती है और वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, या हम कहें कि लो प्रेशर की एयर हाई प्रेशर की तरफ और हाई प्रेशर की एयर लो प्रेशर की तरफ जाती है, मतलब मूव करती है, जा रही है मतलब मूव कर रही है, वो विंड है। अभी विंड के बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ एयर ऐसी होती हैं जो परमानेंट होती हैं। अगर हम खुद बात करें कि कौन कौन सी एयर ऐसी हैं जो परमानेंट एयर हैं, तो हम बात कर रहे हैं ऐसी एयर्स में नाम आते हैं ट्रेड विंड्स के, साथ में वेस्टर्लीज और
पोलर ईस्टर्लीज। आपने सुना होगा अक्सर घर वालों को या मम्मियों को ये कहते हुए कि इस वक्त पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, यही है वेस्टर्लीज। वेस्ट मतलब आपको पता ही है क्या होता है, और ईस्ट का मतलब भी आपको पता ही है, पूर्वी हवाएं। तो ये पूर्वी हवाएं कहाँ से आती हैं? पोलर की ओर से, ध्रुव की तरफ से। पोलर जो अर्थ का पोल है, पोल पर ठंडी हवाएं होती हैं और वो मूव करती हैं, उसी को हम पोलर ईस्टर्लीज के नाम से जानते हैं, और वहीं पर वेस्टर्लीज के नाम से जानते हैं दूसरी अन्य हवाओं को। और इसी तरीके से ट्रेड विंड्स भी होती हैं। होता ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेड विंड्स की, इन हवाओं के जब ये हवाएं चल रही होती हैं उस दरमियान सी के अंदर, मतलब समुद्र के अंदर शिप्स को मूव कराया जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, क्योंकि ये हवा पीछे से प्रेशर देती हैं और शिप को मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होती है। तो कुल मिला के ये है सारी मोटे स्तर पर बात परमानेंट विंड्स की, अगर हम बात करें तो। वहीं पर अगर हम लोकल विंड्स की बात करें कि लोकल विंड क्या है, तो अलग अलग एरियाज की कुछ लोकल विंड्स भी होती हैं। अगर हम बात करें भारत में ऐसी कौन सी विंड है जिसे हम लोकल विंड बोल सकते हैं, तो वो है लू। आपको पता है गर्मियों के मौसम में लू चलती हैं, वही लू की बात यहाँ पर हो रही है। इसी तरीके से कुछ ऐसी एयर भी होती हैं जो सीजन टू सीजन आती हैं और चली जाती हैं। भारत में ऐसी एयर का नाम है मॉनसून। आपको याद है जब बारिश होती है तो घर वाले या आसपास के लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, कहते हैं कि मानसून आने वाला है, न्यूज में भी बात चलती है मानसून आने वाला है, मानसून आने वाला है। तो ये भारत में चलने वाली मानसूनी हवाएं बारिश लेकर आती हैं। अब यहाँ पर एक और चीज देख लीजिए, ये एक तरीके से अगर कहें कि एक यंत्र है या ये एक मशीन है, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। ये कौन सी मशीन है या ये क्या है? ये एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि कौन सी डायरेक्शन से एयर ब्लो कर रही है। जिस डायरेक्शन से एयर आएगी ये अपने मुंह से, चेहरे से बता देगा। और ये देखिए नॉर्थ और वेस्ट विंड के लिए यहाँ पर ये जो एरो के निशान दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए नॉर्थ, उसका उल्टा साउथ, फिर वेस्ट, इस तरीके से ये इसमें सेट किए गए हैं कि जिस तरफ से हवा ब्लो करती है उस तरफ से ये मूव करते हैं और हमें से पता चल जाता है कि कौन सी वाली एयर इस वक्त चल रही है, या जो हवा भी बह रही है, विंड ब्लो कर रही है, वो किस तरफ से आ रही है। तो फिलहाल कुछ बेल्ट्स हैं उसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये काफी सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, आप इस पूरे को डिटेल में आराम से बैठ के पढ़िए। इसमें जो कुछ लिखा है वो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ, आप यहाँ पर ध्यान दें एक बार। तो सबसे पहले मैं अपनी इंक चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको चीजें दिखाई आराम से दे सकें। ये तो इंक इसके जैसी ही हो गई, दूसरी इंक लेते हैं। देखिए आपको अच्छे तरीके से पता है ये जो पिक्चर है ये अर्थ को दिखाया गया है, अर्थ को बनाया गया है। तो अर्थ के बिल्कुल मिडिल में इक्वेटर होती है, आपको अच्छे तरीके से पता है। इक्वेटर पर सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ती है, और मैंने आपको बताया जहां पर सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ेगी वहां पे एयर लाइट वेट हो जाएगी और ऊपर की तरफ जाएगी, और जब ऊपर की तरफ जाएगी तो अर्थ पे उसका प्रेशर लो हो जाएगा। तो इक्वेटर पे सनलाइट ज्यादा होने की वजह से लो प्रेशर होता है, ये आपको याद रखना है। ये इक्वेटर है जो डार्क कलर से 0 डिग्री दिखाया गया है, बिल्कुल बीचों बीच। और लो प्रेशर होने की वजह से ही हल्की हवाएं ऊपर की तरफ चली जाती हैं। इसके बाद साथ में आपको अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये सेकंड को देखिए, इसके तुरंत ऊपर जो डॉट डॉट में लाइंस बनी हुई हैं ये ट्रॉपिक एरिया है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। कैप्रिकॉर्न, ये हम पढ़ते आए हैं, आपको याद होगा कैप्रिकॉर्न और कैंसर लाइन के बारे में। तो ये भी वो एरिया है जहां पर सनलाइट अच्छी मात्रा में होती है, काफी ज्यादा सनलाइट होती है, जिसकी वजह से ये भी हॉट एरियाज में अक्सर आते हैं, हॉट एरियाज नियर अबाउट रहता है। इसके ऊपर जितना हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं सनलाइट धीरे धीरे हल्की हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे कि वो एरियाज धीरे धीरे ऊपर की तरफ, पोल की तरफ जितना हम बढ़ते जाते हैं वो ठंडे होते चले जाते हैं, यहाँ तक कि पोल पर तो बर्फ जमी होती है।
तो फिलहाल जब हम इसे देखते हैं, इस एरिया को, जो सब ट्रॉपिकल एरिया है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया के ऊपर वाला एरिया है इसलिए सब ट्रॉपिकल एरिया है, तो सब ट्रॉपिकल एरिया की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पर भी सनलाइट ठीक ठाक होती है, जिससे यहाँ पर भी अच्छी मात्रा में हमारी जो एयर है वो हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर बनाती है। लेकिन ये यहाँ पर लिखा है हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर कैसे हो गया अगर यहाँ पर भी सनलाइट अच्छी है? तो होता ये है कि जो हाई प्रेशर की एयर है वो लो प्रेशर की तरफ जाती है और लो प्रेशर की एयर हाई प्रेशर की तरफ आती है, जिसकी वजह से ये एयर जो है, देखो ये एरो के निशान है, जो ट्रॉपिक की तरफ से, कैंसर और कैप्रिकॉर्न की तरफ से ये एरो के निशान बने हुए हैं पिंक पिंक कलर के, जो इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं। अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। और होता ये है कि हमारी अर्थ मूव कर रही है और हमारी अर्थ ईस्ट की तरफ मूव करती है, ईस्ट को जाती है, जिसकी वजह से ये जो एरिया है जिसे हमने सब ट्रॉपिकल एरिया बोल रहे हैं हम, इस एरिया की हवाएं, विंड जो है वो इक्वेटर की तरफ को चलती हैं। और इक्वेटर पे जैसे ही वो उस तरफ चलती हैं तो क्योंकि अर्थ ईस्ट की तरफ मूव करती है, ये हवाएं भी, ये विंड भी ईस्ट की तरफ मूव करती हैं। और ये मूव करती हुई हवाएं ही हैं जिनको हम जानते हैं ट्रेड विंड्स के नाम से। और यही जो एयर पोल से जो हमारी ठंडी एयर है, मैंने कहा ठंडी एयर जो है वो गर्म की तरफ चलती है, तो ये जब इस तरफ को आती हैं, आगे की तरफ बढ़ती हैं, तो यही जो है क्रिएट करती हैं प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, जिनको हम जानते हैं, जिस पीछे हमने पढ़ा था पोलर वेस्टर्लीज के नाम से हमने पढ़ा, या ईस्टर लीज के नाम से हमने पढ़ा। तो इस तरह की जो एयर है वो यहाँ से क्रिएट होती है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं सब पोलर सिस्टम की। सब पोलर पे लो प्रेशर होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे लो प्रेशर कैसे होता है, होता ये है कि यहाँ का जो हाई प्रेशर है, जो ट्रॉपिकल एरिया का हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर मैं आपको एक बार इंक से दिखाती हूँ, इंक एक बार चेंज कर लेते हैं। ये जो ट्रॉपिकल एरिया का हाई प्रेशर की हमने बात की थी, यहाँ की एयर इस तरफ चलती है सब पोलर की तरफ, साथ में जो पोलर की बात कर रहे हैं, जो हमारे पोल हैं, पोल की तरफ से भी एयर जो है वो इस तरफ चलती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एयर कोल्ड से हॉट की तरफ और हॉट से कोल्ड की तरफ चलती है। और जैसे ये दोनों एयर इस एरिया में आती हैं, ये आपस में एक दूसरे से टकरा जाती हैं और टकराकर ये लो प्रेशर क्रिएट करती हैं। कैसे क्रिएट करती हैं? टकराती हैं और फिर ऊपर की तरफ चली जाती हैं, और इस तरीके से यहाँ पर ये हवाएं हल्की हो जाती हैं और ऊपर की तरफ चली जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस इक्वेटर के ऊपर जो कुछ हो रहा है वही इक्वेटर के नीचे तरफ भी सेम हो रहा है। और जो हमारे ये हाई प्रेशर एरिया हैं, पोल जो हैं, जो पोल हैं, ये पोलर हाई प्रेशर हैं। हाई प्रेशर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सबसे कम सनलाइट होती है। सबसे कम सनलाइट होने की वजह से यहाँ पर जो एयर है वो ठंडी रहती है, कोल्ड होती है, और कोल्ड एयर की वजह से ही, कूल एयर होने की वजह से ही यहाँ पर जो प्रेशर है एयर का वो हाई होता है, क्योंकि वो एयर अर्थ के बिल्कुल पास रहती है, क्योंकि वो हैवी है। अगर लाइट वेट हो जाती तो ऊपर जाती और लो प्रेशर बनाती, लेकिन ये वेट है इसमें, और इसी वजह से ये हाई प्रेशर क्रिएट होता है दोनों जगहों पर, यानी दोनों पोल्स पर। अब हमने जो कुछ पढ़ा मैं आपको एक बार इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें। मैं एक बार इंक इरेज कर देती हूँ। मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने बताया आपको ये इक्वेटर है, इक्वेटर पर लो प्रेशर होता है क्योंकि सनलाइट ज्यादा होती है, और ट्रॉपिकल एरिया की तरफ से जो विंड्स हैं वो इक्वेटर की तरफ आती हैं, और इक्वेटर की तरफ आने की वजह से अर्थ ईस्ट को मूव करती है, तो ये एयर भी ईस्ट को मूव करती हैं और ट्रेड विंड्स और प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज को क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से इन दिनों में शिप वगैरह को सी एरिया में चलाया जाता है। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हमारा पोलर एरिया है, पोल एरिया है, ये एरिया वो है जहां पे सनलाइट सबसे कम है, इसलिए यहाँ पे एयर का हाई प्रेशर है। और हाई प्रेशर होने के साथ यहाँ पे जो एयर है वो कूल है। कूल एयर उन एरियाज की तरफ को जाती है जहां पर गर्म हो, तो इसलिए ये एयर
दूसरे आगे की तरफ बढ़ना शुरू करती है, इस तरफ को आती है। और ये जैसे जैसे इस तरफ को बढ़ना शुरू करती है वैसे वैसे हम देखते हैं कि क्योंकि ये एरिया ठंडा है, कोल्ड एरिया है, कूल एरिया, कूल एयर होने की वजह से यहाँ पे ये जो एरो के निशान है ये इस तरफ है, यानी एयर इस तरफ जा रही है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है, गर्मी वाली हवा इस तरफ जा रही थी और ये हवाएं आपस में टकरा जाती हैं। टकराने के बाद एक दूसरे के अंदर टकराने की वजह से ये गर्मी पैदा करती हैं और लो प्रेशर में आ जाती हैं और ऊपर की तरफ चली जाती हैं और अर्थ पर लो प्रेशर क्रिएट करती हैं। तो ये सब चीजें हमने आज अभी अभी पढ़ी और यही जो एयर हैं जो यहाँ से हमारे पोलर एरिया से चलती हैं, इसी पोलर एरिया से चलने वाली एयर्स को हम पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं। इतनी सी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा अगर रिवाइंड करके वीडियोस को एक बार रिपीट कर लेंगे तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है विंड को, जो मैंने आपको बता ही दिया है। एयर में जब मूवमेंट आ जाती है, जब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ और लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो वही एयर विंड बन जाती है। देन मैचिंग करना है परमानेंट विंड। तो परमानेंट विंड कौन सी हैं? तो परमानेंट विंड है जो हमेशा आती ही आती हैं, वो ट्रेड विंड्स हैं। लोकल विंड्स कौन सी हैं? जो पर्टिकुलर एक ही जगह पर चलती हैं, तो वो भारत में जैसे चलती है लू। सीजनल है मॉनसून, मॉनसून जो है वो सीजन के अकॉर्डिंग आता है। तो ये हैं हमारे मैचिंग्स। मैं एक बार इंक इरेज कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट और मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप कि आपको इससे आपकी वर्कशीट क्लियर हुई होगी। टॉपिक थोड़ा सा वास्ट होने के साथ साथ काफ़ी थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं, थोड़ा सा टफ है, इसलिए आप शांति से बैठ के पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आपको आपका होमवर्क करने में और वर्कशीट समझने में इस वीडियो की इससे मदद मिली होगी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह से वर्कशीट का सॉल्यूशन लाता रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि महाअध्ययन चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है लाइक शेयर्स आते रहें और साथ में सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते रहें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में लाइक करने के साथ साथ हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए, कलर चेंज हो जाएगा और लिखा होगा वहां पर सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।